वार्डों के परिणाम यहां पर सामने आ चुके हैं, लेकिन 1564 पंचायत समिति सदस्य के ये चुनाव हुए हैं जिनके परिणाम आ रहे हैं और वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ आशीष चतुर्वेदी जी हैं, भाजपा नेता हैं, ज्योति खंडेलवाल जी कांग्रेस नेता हमारे साथ हैं, मिथिलेश जैमिनी जी लगातार हमारे साथ बने हैं, राजनीतिक विश्लेषक, और साथ ही जयपुर ब्यूरो चीफ योगेश शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। बेहद अहम दिन है सभी के लिए, खासतौर से बीजेपी और कांग्रेस जिस तरह से फाइट कर रही है, दोनों के दावे जीत को लेकर थे। ज्योति जी, अभी कितनी उम्मीदें हैं, क्योंकि अब तक के जो परिणामों की बात करें, हालांकि बहुत जल्दबाजी है, जहां 1564 के परिणाम आने हैं, 75 के करीब परिणाम आए हैं, लेकिन इसमें से भी आधे से ज्यादा कांग्रेस ने जीती है, क्योंकि शुरुआती दौर में जब अपने हक में परिणाम आते हैं तो वो कॉन्फिडेंस भी बढ़ाते हैं। क्या महसूस कर रही हैं और क्या आने वाले परिणामों को लेकर सोच रही हैं? क्या आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है कि इस बार पिछली बार की नहीं बल्कि पिछली बार से बेहतर परिणाम होंगे? निश्चित रूप से श्वेता जी, देखिए ये बात तो बिल्कुल सही है। राजनीति में और लोकतंत्र में जब हम बात करते हैं और जब हम काम करते हैं, काम करने के बाद जब जनता का समर्थन मिलता है, वो वोटों के रूप में एक साथ देती है, सहयोग देती है और अच्छा काम करने के लिए प्रेरणा भी देती है। तो इन सब चीज़ों से आत्मविश्वास बढ़ता है और इसीलिए हम बहुत ज़्यादा आश्वस्त भी थे पहले भी, और लेकिन फिर भी कोई भी चुनाव हल्के में नहीं लिया जा सकता। जनता तक सरकार के किए हुए कामों तक को पहुँचाना, उनको सही तौर पे जीरो ग्राउंड लेवल पर उनका लाभ मिलना, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। और इसी के साथ इसी मिशन को लेकर के राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ने, कांग्रेस के नेताओं ने, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, विधायकों ने, सब ने मिलकर के जो काम किया है, उसी बात का परिणाम है कि जनता हमको सहयोग दे रही है और हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं। यानी जो वादे जनता से किए वो आप लोगों ने पूरे किए हैं, विकास किया है, और यही सब जो पॉजिटिव चीजें इन्हें देखकर ही जनता कांग्रेस के साथ आएगी, ये आप मानती हैं? श्वेता जी, मैं यूं कहूंगी कि जो वादे किए थे वही नहीं, बल्कि हमको बहुत मुश्किल समय मिला था कोरोना का, जिसमें वादों के अतिरिक्त भी बहुत कुछ जनता के उस मुश्किल समय में उसके साथ खड़ा होना था। चाहे वो उन्हें घर पहुंचाने का काम हो, चाहे कोई व्यक्ति भूखा न सोए, इस मिशन के साथ काम करना हो, चाहे चिकित्सा सुविधा के लिए उनको राहत देने का काम हो, चिरंजीवी योजना के माध्यम से, निरोगी राजस्थान के माध्यम से एक अपने मिशन विजन को दिखाना, वो सब हमने दिखाया। बिल्कुल, ये आपने उपलब्धि बताई कांग्रेस की, ये काम किए गए हैं और इसलिए जनता आपके साथ जाएगी। लेकिन इन्हीं चीजों पर फेल्यूर बीजेपी बताती है कांग्रेस के लिए, कांग्रेस सरकार के लिए। आशीष जी हमारे साथ है। आशीष जी, यही वो आधार है जो कांग्रेस मान के चल रही है कि जनता उनके साथ जाएगी, और यही वो मुद्दे हैं जिनको लेकर आप मानते हैं कि सरकार ने कुछ किया नहीं और इसलिए नकारेगी कांग्रेस को जनता? देखिए श्वेता जी, जहाँ तक मुद्दों की बात है तो देखिए, सरकार का वर्तमान में एक विधायक और पूर्व विधानसभा स्पीकर जब सरकार के मंत्री के सामने ये आरोप लगाते हैं कि जो सरकारी अधिकारी वो मंथली ले रहे हैं, तो ये जो भ्रष्टाचार है ये मात्र एक जिले में नहीं है, संपूर्ण राजस्थान में फैला हुआ है। आप देखिए, भरत सिंह जी खान मंत्री पर आरोप लगाते हैं कि वो अवैध खनन को बढ़ावा देते हैं। सरकार के विधायकों को धरने देने पड़ते हैं अपने काम करवाने के लिए। तो ये स्थिति है, आप देखिए। और अभी जो परिणाम आ रहे हैं वो बहुत शुरुआती रुझान है। आप देखिए, जहाँ तक 1500 सीटों की बात है तो मात्र अभी 10% से भी कम सीटों का रुझान आया है। हमें उम्मीद है कि जब तक पूरे परिणाम आएंगे, भारतीय जनता पार्टी ने जैसे पहले फेज में किया था, तो आप देखिए जो 21 जिलों में चुनाव हुए थे, वहाँ पे 14 में हमने अपने जिला प्रमुख बनाए थे। जहाँ तक जिला परिषद सदस्यों की बात है तो हम कांग्रेस से 100 सीटें ज़्यादा जीतने में सफल रहे थे। पंचायत समिति सदस्य भी हमने कांग्रेस से ज़्यादा जीते हैं। तो उस टाइम ऐसे क्या कारण रहे थे, वो भी थोड़ा ज्योति जी को बताना चाहिए कि क्या सरकार उसके बाद जागी है क्या। और दूसरा इसमें एक पहलू ये भी आ रहा है, आप देखिए कि अभी जहाँ चुनाव हो रहे हैं, चाहे हम भरतपुर की बात करें, चाहे दौसा की बात करें, चाहे सवाईमाधोपुर की बात करें, चाहे जोधपुर की बात करें, अधिकतर विधायक कांग्रेस के हैं, कांग्रेस के मंत्री हैं। भरतपुर में आप देखिए कांग्रेस के 2-2 मंत्री लगे हुए हैं, दौसा में 2-2 मंत्री लगे हुए हैं, जोधपुर में स्वयं मुख्यमंत्री का क्षेत्र है। और देखिए, हमको इस तरह की रिपोर्टें भी आ रही है कि भरतपुर में जो मंत्री है वो किस तरह से उन्होंने जो है लोगों पे दबाव बनवाया कि वो खड़े ही ना हों। आज ही आप देखिए एक प्रत्याशी का आया है, शुरू कर दिया है। नहीं ये बहाना नहीं है, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ। तो स्वीकार कर ही लिया है और बहाने बनाना शुरू कर दिया है। ज्योति जी, आपको बताना चाहिए वहाँ पे कांग्रेस के मंत्री थे, कांग्रेस के विधायक थे, दुरुपयोग किया जा रहा है। ज्योति जी, आप ये भी बताइए, जो 21 जिलों में चुनाव हुए थे उसमें आप 5 पे क्यों सिमटे थे, बताइए ना आप। स्पीकर जो आपका प्रदेश अध्यक्ष है, प्रधानों के चुनावों का भी आप आधा अधूरा डिस्कशन क्यों करते हैं? उसी समय के प्रधानों के चुनावों का भी डिस्कशन करेंगे तो प्रधान कांग्रेस के ज्यादा बने थे। उस समय ज्यादा क्यों, जब प्रधान कांग्रेस के ज्यादा बने थे, तो ये तो एक चुनाव की ठीक है ज्योति जी, क्योंकि पिछले से भी तुलना की जा रही है, और जब अभी परिणाम पूरे आ जाएंगे उसके बाद भी ये तय करने में आसानी होगी कि पिछले से बेहतर था या पिछले से भी नीचे गए। बिल्कुल। और हमारे साथ इस वक्त विधायक इंद्राज गुर्जर जी जुड़ चुके हैं। इंद्राज जी,
कांग्रेस की जीत आपके क्षेत्र से, मेहनत भी आपने की, उसके लिए तो पहले आपको बधाई, लेकिन जीत का श्रेय किसे देते हैं? देखिए, जीत का श्रेय हमारे विराटनगर की जनता को है। जो मैंने 2.5 साल में विराटनगर में काम किया, उसका परिणाम जनता ने दिया। और पहली बार, हमेशा लोग ये कहते हैं विकास के नाम पे वोट नहीं मिलता, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि विराटनगर की जनता ने पहले नगर पालिका चुनाव में और अब पंचायती राज चुनाव में 2 पंचायत समिति पावटा और विराटनगर दोनों में कांग्रेस पार्टी बहुमत की हो है। यानी पूरी तरह से विकास वहां के विधायक यानी आपने कराया, विकास के नाम पे ही जनता साथ आई कांग्रेस के, आप ये मानते हैं? बिल्कुल, विकास के नाम पे और जो हमने व्यक्तिगत लोगों के काम किए, जो छवि बना के रखी, जो सब लोगों को साथ लेकर के चले, और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मेहनत, जो गांव-गांव ढाणी-ढाणी जाके जिन कार्यकर्ताओं ने मेहनत की, उसी का परिणाम हमारे बीच में है कि नगर पालिका और पंचायत राज दोनों में हम जीतने जा रहे हैं। एक तरफा जीत है इंदिराज जी, लेकिन वजह विकास की आप बात कह रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने लगातार कई मुद्दों को लेकर सवाल उठाए कि फेल्यूर कांग्रेस का रहा है, तो क्या माना जाए विराटनगर का परिणाम उनको जवाब है? देखिए, विराटनगर की जनता ने 2018 के बाद जो भी परिणाम दिया वो ऐतिहासिक परिणाम दिया है। मैंने 2.5 साल में लगातार जनता के बीच में रह के रात दिन उनकी सेवा की है, उनके काम किए हैं। जो 70 साल में विकास के काम नहीं हुए, वो विकास के काम हमने 2.5 साल में करने का काम किया, और आम आदमी से जुड़ करके काम किया, कांग्रेस कार्यकर्ता को मोटिवेट करने का काम किया। उसका परिणाम हमारे सामने है। बिल्कुल, आपने मोटिवेट किया, लेकिन जनता कहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में या जब पंचायत के चुनाव होते हैं तो स्थानीय मुद्दे ही अहमियत रखते हैं, बाकी कुछ नहीं। आप क्या मानते हैं इंदिराज जी, किस तरह से तैयारियां वहां पर की गई थी, किस तरह से लोगों से जुड़ाव रखा गया? देखिए, मैंने 2.5 साल में जब 2018 में चुनाव जीत के गया, उसके बाद जो जो समस्याएं विराटनगर में थी, आप देख सकते हैं, उनमें बेहतर तरीके से हमने मैनेजमेंट किया और उनमें काम भी किया जी। और उसके बाद कांग्रेस का कार्यकर्ता 15 साल से ये चीज बीजेपी के पास, कांग्रेस का कार्यकर्ता डिमोरलाइज हो चुका था। उस कार्यकर्ता को वापस हमने जीवित किया, उस कार्यकर्ता को हमने मोटिवेट किया और उसमें जोश भरने का काम किया। और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश भरने का परिणाम आया कि पहले इतिहास में पहली बार हमने नगर पालिका में कांग्रेस पार्टी का बोर्ड बनाया। 25 में से 15 सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती और अब 2 पंचायत समिति हमारी है, दोनों में हम बहुमत की हो रहे हैं और भारी बहुमत से हम जीतने जा रहे हैं। इंदिरा जी, तो उस लिहाज से तो बड़ी उपलब्धि होगी, लेकिन एक बात है, क्योंकि हम सुबह से चर्चा कर रहे हैं परिणामों को लेकर, इससे पहले भी हमने बहुत चर्चा की, बीजेपी कांग्रेस सभी दिग्गज हमसे हमारे साथ जुड़े, लेकिन इंदिरा जी एक बात है जो बार बार कही जा रही थी कि कांग्रेस के अंदर गतिरोध है, सचिन पायलट, अशोक गहलोत खेमा है, ये विधायक अलग अलग है, इसका असर पड़ेगा? आपको लगता है इसका कोई असर पड़ेगा? पड़ा है, ये सब साथ है, एकजुट है और एकजुटता का असर है। देखिए, सचिन पायलट साहब हमारे नेता हैं और उनके नेतृत्व में हमने राजस्थान विधानसभा का चुनाव जीता है और हमारे क्षेत्र में उनका असर इसलिए क्योंकि यहाँ लगातार 7 बार सांसद भी पायलट परिवार हमारे क्षेत्र से रहे हैं, तो उनका आशीर्वाद और उनका साथ हमेशा हम लोगों पे रहता है, तो उसका परिणाम भी आप लोगों के सामने है। चलिए, बहुत शुक्रिया इंदिराज गुर्जर जी बातचीत के लिए फर्स्ट इंडिया से। तो इंदिराज गुर्जर, इनके यहाँ 25 में से 15 सीट यहाँ पर जीत चुके हैं वो, और इंदिराज गुर्जर सीधे तौर पर कहना है पहली बार उनका यहाँ पर वोट बनने जा रहा है। विकास के नाम पर वोट यहाँ की जनता ने दिया है, यानी कि अगर विकास और स्थानीय मुद्दों की बात करते हैं तो ये कहीं पीछे नहीं छूटे हुए, जनता इनको ध्यान में रख रही है और विराटनगर जिस तरह से परिणाम सामने आए वो इसका उदाहरण भी बन सकता है।